अब हम शुरू करने लगे हैं 5.2 एक्सरसाइज जो है पोलर फॉर्म। पर उससे पहले अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है तो ये चीज़ आपको पता होगी, और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की हुई तो आप ये ज़रा सा सिर्फ टेन थीटा के लिए ही एक मैं हिंट देना चाहूँगा। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो होता है इस फॉर्म में होता है z = a + i/b। ठीक है, मैंने इसी को बेस मान के आपके कुछ मतलब 4 पार्ट्स बनाए हैं। हमारे ये किस किस में आ सकते हैं? नंबर 1, जब a भी पॉजिटिव हो b भी पॉजिटिव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 + i/, 3 + 6i या 3 + 4i, वटएवर कि मतलब दोनों साइन किसके हैं? पॉजिटिव हैं। दूसरा, a भी नेगेटिव b भी नेगेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल -3 - 4i। तीसरा, फॉर एग्ज़ाम्पल a पॉजिटिव b नेगेटिव 3 - 4i। चौथा एग्ज़ाम्पल a नेगेटिव b पॉजिटिव -3 + 4i। और तो कोई सी फॉर्म हो ही नहीं सकती। तो अब देखिए बेटा, जब इसमें आपके पास 2 चीज़ें आएंगी फाइंड करने को पोलर फॉर्म में, एक होगा मॉडुलस और एक होगा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं थीटा। अब यहाँ मैं आर्ग्यूमेंट के लिए बता रहा हूँ कि हमें करना क्या होगा। हम आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे b/a। जो भी b दे रखा है, जो भी a दे रखा है, हम b/a करके tan थीटा निकाल लेंगे। अब सपोज़ करो tan थीटा की वैल्यू आपके पास आती है 1। हाँ जी, सपोज़ कीजिए आपके tan थीटा की वैल्यू आई 1। आपने क्या करना है, b/a रखना है। मॉडुलस के लिए tan थीटा को b/a रखा और हमारे जो tan थीटा की वैल्यू है, सपोज़ कीजिए बाय हुक और क्रूक tan थीटा = आ गया 1। तो बेटा एक चीज़ नोट करना, जो हमने 10th क्लास में टेबल करी है उसमें tan थीटा देखो 1 कब होता है? वो होता है 45 डिग्री पे। तो tan थीटा = 1 को मैंने लिख दिया tan 45 और थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45। अगर मैं नहीं भी लिखता ये वाली वैल्यू और मुझे सीधा होती कि tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 45 पे, तो थीटा = मैं क्या लिख देता 45। ऐसे हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब अगर मान लो मेरे पास a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, तो जो भी मेरे थीटा की वैल्यू आएगी तो वो मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, वैसी की वैसी लिख दूँगा। जैसे सपोज़ करो यहाँ पे 45 आता तो मैं भी लिख देता 45। अब वैसे वही चीज़, अब ये चीज़ करने से पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा, हमारे पास जो 10th क्लास में वैल्यू होती थी वो होती थी 0, 45, 60, 30 भी होता था। 0, 30, 45, 60 और 90। 0 को अब आप शो करेंगे 0 डिग्री से, 30 डिग्री को आप शो करेंगे π/6 से, 45 को शो करेंगे π/4 से, 60 को शो करेंगे π/3 से और 90 को शो करेंगे π/2 से। देखो पाई का यहाँ मीनिंग है 180, 180 डिग्री। तो जब आप 180/6 करेंगे, नॉर्मल सी बात है 30 आ जाएगा। तो आप अब इन्हें, जो आप 0, 30, 45 करते थे, आप इन्हें अब इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अब थीटा की वैल्यू 45 आई थी तो आपकी वैल्यू क्या आई है π/4। तो आपने अगर a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं करना, थीटा = क्या लिख देना है π/4। इफ़ a भी नेगेटिव हो b भी नेगेटिव हो, अब जैसे मान लो a और b दोनों नेगेटिव होते हैं, वो -b/-a माइनस कट जाते, वैल्यू फिर कुछ आ जाती। तो ऐसी में हम क्या करेंगे, इन वैल्यू ऑफ थीटा ऐड -π। हम जो भी वैल्यू आई होगी उसमें क्या करेंगे, -π ऐड कर देंगे। जैसे अब यहाँ क्या वैल्यू आई थी, 45 आई थी, 45 मीन π/4। तो अगर मेरी यहाँ वैल्यू π/4 आई हुई है तो मैं उसमें क्या करूँगा, -π कर दूँगा। पाई माइनस करने से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके 4π माइनस का 3, ये आ गया 4। ठीक है, मैं मतलब ये चीज़ कर दूँगा इसमें। अच्छा, दूसरा, अगर मेरे पास a पॉजिटिव हो और b नेगेटिव हो तो जो भी थीटा की वैल्यू आएगी, चाहे वो नेगेटिव में आए, नॉर्मल सी बात है नेगेटिव में तो आएगी, हाँ जी,
जैसे माइनस बी माइनस में है और ए पॉजिटिव है और टेन थीटा का फार्मूला है बी अपॉन ए, तो नॉर्मल सी बात है टेन थीटा आपका नेगेटिव ही आएगा। और सपोज कीजिए वो आ जाता है आपके पास टेन थीटा इक्वल टू -1 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं क्या करूँगा, ए पॉजिटिव है मेरा, बी नेगेटिव है, और यहाँ से टेन थीटा क्या होता है। अब कहेंगे माइनस की तो हमें सर वैल्यू ही नहीं पता, हम माइनस की वैल्यू बाद में देखेंगे, पहले हम यही देखेंगे अक्षर कौन सा है। डिजिट क्या है, 1 है, तो टेन थीटा 1 कब होता है 45 पे, तो इसका आंसर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू आएगी -π/4 या -45। तो ये की यही वैल्यू देखो लिखा है ना, देयर इज़ नो चेंज, तो हम थीटा की जो वैल्यू आती है वही वहाँ मॉडुलस आर्ग्यूमेंट में लिख देंगे। हाँ जी बेटा, अगर ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, जैसे आपका ए नेगेटिव आए और बी पॉजिटिव आए, तो आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू जो भी आए, द वैल्यू ऑफ थीटा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पाई। जैसे सपोज करो आपका यहाँ पे कोई इक्वेशन होती और टेन थीटा की वैल्यू आ जाती -1, इसी केस में ए नेगेटिव है जिसमें, तो मुझे वो क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम पाई। अब थीटा तो यहाँ पे भी -π/4 आया, इस वैल्यू को π/4 में से सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि अब मुझे करना क्या है, देखो अब कहेंगे कि माइनस का थीटा है, तो आप हाँ जी देखो आपकी वैल्यू आ गई -π/4, तो उसने अब क्या लिखा हो, देन सब्ट्रैक्ट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम पाई। हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकाली, वैल्यू क्या आई -π/4, पर उसने देखो क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो इसने लिख तो सब्ट्रैक्ट दिया, पर मैं क्या कहना चाहता था, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट ना करके ऐड ही लिखें, ऐड द वैल्यू ऑफ थीटा इन पाई। पाई में इसकी वैल्यू ऐड कर दो, कैसे, पाई प्लस माइनस π/4, तो वैल्यू क्या आ गई 3π/4। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना जब आप ये सम करेंगे पोलर फॉर्म वाले। आइए पहला सम करते हैं, ये मॉडुलस के लिए है सारी कहानी। हाँ जी, पहला सम है आपके पास, कहता है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका बेटा, -1 -√3 आयोटा। देखो अब आती है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म है क्या, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रेडियाई और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म होती क्या, आर होता है मॉडुलस इंटू कोस थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो होती है आपकी पोलर फॉर्म होती है। हम इसमें आर होता है आपका मॉडुलस और थीटा होता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब इस समय उसने कहा है कि रेडियाई और थीटा, रेडियाई और मॉडुलस फाइंड करो। अब मैं क्या करूँगा, आर और थीटा की वैल्यू निकालूंगा। आर की वैल्यू का क्या फार्मूला है बेटा, जैसे अब ये चीज़ है, इसे मैंने पहले तो ए प्लस आयोटा बी से कंपेयर करना है और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ -1, बी की वैल्यू क्या है, देखो आई हटा दो, जो बचा वो लिख दो बी की वैल्यू में -√3। ठीक है, अब मैं निकालूँगा मॉडुलस। मॉडुलस का फार्मूला होता है बेटा √(a² + b²। जब भी आप मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस का फार्मूला क्या रहेगा, a² + b² का अंडर रूट। a की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर, b की वैल्यू -√3 का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस का स्क्वायर अगेन प्लस, ये हो गया √4 और वो आपके पास आ गया 2। आर की वैल्यू आपके पास आ गई 2, यानी कि मॉडुलस कितना है 2। अब निकालना है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, आपको बताया था tan थीटा फाइंड करते हैं, tan थीटा इक्वल टू b/a। b की वैल्यू कितनी है -√3 और a की वैल्यू कितनी है -1। tan थीटा इक्वल टू माइनस कैंसिल हो गए, बचा √3। थीटा की वैल्यू √3 कब होती है 60 पे,
आपने किया था, और 60 को देखिए अब मैं दोनों तरफ से इसे करके दिखाऊंगा। आपने क्या किया, tan थीटा की वैल्यू 60 पे होती है √3, तो आपने लिख दिया √3 इक्वल टू 60 डिग्री। और इधर दूसरी तरफ जैसे आपको नई चीज़ बताई है कि थीटा की वैल्यू 60 होती है, तो 60 का मतलब है पाई बाय, हाँ जी, पाई का मतलब 180 है, तो तीन पे ही अच्छा पाई/3 आपने ये दोनों लिख दी। अब यहाँ देखो बेटा, इतना लिखने से आपका आंसर नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो आपका ए है वो भी नेगेटिव है और बी जो है वो भी नेगेटिव है। अभी यहाँ देखना कौन सा केस है, ए और बी नेगेटिव में, ये वाला। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ जो भी थीटा की आप वैल्यू निकालोगे देन इन वैल्यू ऑफ थीटा ऐड माइनस पाई। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, 180 को माइनस करेंगे जो भी वैल्यू आई है। तो अब यहाँ पे एक्चुअली थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 माइनस 180 कितना बना, माइनस का 120 डिग्री। और अगर मैं इधर चल रहा हूँ, मतलब ऐसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो थीटा इक्वल टू पाई/3, 180 को क्या लिखते हैं, पाई माइनस पाई, 3 कॉमन, कॉमन क्या गया, एलसीएम अपॉन में 3 कितना आ गया, -2π/3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई ये, और आर की वैल्यू आ गई ये, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकल गया। अगर बाई चांस इस सब में उसने कहा होता कि कन्वर्ट दिस इन पोलर फॉर्म, तो मैं क्या लिखता, पोलर फॉर्म इक्वल टू आर की जगह 2 कोस थीटा की वैल्यू क्या आई है, -2π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा, साइन ऐसे ही थीटा की वैल्यू क्या आई है, -2π/3। ये जो होती मेरी पोलर फॉर्म बन जाती। पर इस सब में उसने सिर्फ इतना ही कहा, फाइनल मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, तो वो मैंने ऊपर फाइंड करके आपको दिखा दिया।